की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि जब उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था तो बाहर दरवाजे पे वेट करती था। अम्मी की भी कुछ इस तरीके से शादी हो गई, वहाँ से 2 बच्चे हुए और अम्मी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि जब उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था तो बाहर दरवाजे पे वेट करती थी अम्मी कि जब उनके हस्बैंड वापस आएंगे, दरवाजा खोलेंगे तो अंदर चली जाएंगी, लेकिन वो वापस नहीं जाएंगी क्योंकि वहाँ से जब वो अपना मैका छोड़कर आई हैं तो यही अब उनका घर है। इस तरीके से मेरी अम्मी ने बचाया था अपना घर। नहीं रखना था मेरी अम्मी को, उनको कहीं और पसंद था, कहीं और शादी करनी थी उनको। मेरी अम्मी रोती रही, 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनको नहीं रखना था मेरी अम्मी को। और मेरी अम्मी डेली यही करती थी, वो डेली हमेशा मेरी अम्मी को घर के बाहर छोड़ के काम पे जाते थे या इधर उधर कहीं पे भी बहाने से चले जाते थे कि जब मैं पूरा दिन घर पर नहीं आऊँगा तो ये कहीं ना कहीं चली जाएगी, ये वापस अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, घर को ताला लगा के। और अम्मी डेली वहाँ पर इंतजार करती थी, भले पूरा दिन भी गुजर जाए मैं अपने घर ही वापस जाऊँगी, यही मेरा घर है। लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करते। आखिर वो मेरी अम्मी को उनके घर पर छोड़ा है, उनके माँ बाप के घर पर, मेरी नाना नानी के घर पर। तो फैसला यही हुआ, जब नहीं रखना था तो जबरदस्ती अम्मी उस रिश्ते को नहीं चला सकती थी। मेरे नाना नानी ने ये फैसला किया कि इनकी शादी कर देते हैं अम्मी की, कितना टाइम यहाँ पर बैठे रहेंगे हमारे घर पे। मेरे अब्बू आए मेरी अम्मी की लाइफ में, वो भी मेरे नाना नानी के फैसले के मुताबिक। और मेरे अब्बू गैर थे, रिश्तेदार भी नहीं थे, गैरों में नाना नानी ने अम्मी का ही कर दिया। और मेरे अब्बू ने दोनों बहन भाइयों के साथ मेरी अम्मी को एक्सेप्ट किया था, कभी भी ये नहीं बोला कि ये बच्चे साथ में नहीं आएंगे। मेरे अब्बू ने उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनकी शादियाँ भी की, कभी भी ये नहीं सुनाया कि ये मेरे बच्चे नहीं है। अम्मी की शादी होकर गई थी, वहाँ पर भी गाँव ही था, गाँव में शादी होकर गई थी, लेकिन मेरे अब्बू सऊदिया में रहते थे, मेरे अब्बू काम करते थे वहाँ पर। और वहाँ पर सऊदिया में पहले कोई भी नहीं था, अब्बू ही सबसे पहले गए थे और वहाँ पर सबको लेकर गए, सबको वहाँ पर काम लगवा कर दिया था, सबका साथ दिया था अब्बू ने। मेरे अब्बू दिल के बहुत अच्छे थे और उनकी मिसालें देते हैं लोग। मेरे अब्बू जैसा आज तक इंसान मैंने नहीं देखा। अब्बू से शादी हुई, वहाँ से मेरे बड़े 2 बहन भाई हुए। अम्मी की शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ें, कुछ ना कुछ बने, क्योंकि अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मेरे अब्बू सऊदिया रहते थे, तो वहाँ से कमाई करके अम्मी के लिए देते थे और अम्मी ने पैसे जोड़ जोड़ के एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान बनाया था और उस मकान में मैं पैदा हुई थी, जो कि हमेशा अम्मी कहती थी कि सितारा हमारे लिए बहुत लकी है। और अब्बू सऊदिया से जब भी आते थे हमारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया करते थे, बहुत प्यार करते थे हमें बहुत। मैंने अब्बू से कहा था जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं पे करूँगी, और अब्बू ने बहुत खुशी से मेरी शादी बनाई थी। मुझे आज वो दिन याद है जब मेरे लिए अब्बू ने गोल्ड का सेट बनवाया था और मैंने बैंगल्स लेकर आए थे, मेरे हाथों में पहनाया था और देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और खुशी से उनके आंखें से आंसू भी निकले थे जब मैंने गोल्ड का सेट पहली बार पहना था कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है। लेकिन मैंने कहा नहीं अब्बू, मुझे आपकी खुशी चाहिए। और मेरे अब्बू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन उन्होंने मेरी शादी की। और जो बड़े फैसले करते हैं वही बेहतर होता है, और मेरी शादी के लिए बताना भी नहीं, सिर्फ मेरी बात कराते हैं कि शादी तो इतनी की है ना। हमेशा से ऐसे होता है ना कि शादी लड़की की उसकी पसंद से नहीं की जाती, अपने माँ बाप की पसंद की जाती है। और ये बात कौन करता है? लड़के कभी भी ये बात नहीं सुनते और ना ही कभी मानते हैं। हमेशा लड़कियां ये बात मानती हैं और अपने माँ बाप के आगे हमेशा सर झुका देती हैं, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। अम्मी की शादी ऐसी कर दी गई थी क्योंकि तब ऐसा नहीं देखा जाता था कि इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिश्ता है, चलेगा या नहीं चलेगा, बस शादी कर दी जाती थी। अम्मी की शादी हुई, लेकिन अम्मी का रिश्ता वहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। उनकी भी कुछ इस तरीके से शादी हो गई, वहाँ से 2 बच्चे हुए और अम्मी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि जब उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था तो बाहर दरवाजे पे वेट करती थी अम्मी कि जब उनके हस्बैंड वापस आएंगे। पता नहीं चला, हम 3 बहन भाई हैं अब्बू से, और अब्बू वहाँ पर बहुत बीमार रहने लगे, वहाँ से वापस आ गए और सबकी शादियाँ कर दी। अब्बू यही चाहते थे कि मैं टाइम से सब बच्चों की शादियाँ करूँ क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा। 2 बहन भाइयों की शादियाँ करने के बाद एडमी अब्बू ने मेरी शादी की थी, और मेरी शादी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। सबने मना किया अब्बू को कि इसकी शादी मत करो, ये बहुत छोटी है, और मैं तब पढ़ रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन अब्बू जब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, एंड में मेरी शादी भी कर दी। अब्बू ने फैसला किया कि नहीं, मैं इसकी शादी करूँगा, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी शादी अपने हाथों से करके जाऊँगा। और अब्बू ने मेरी बहुत कम एज में शादी की थी और मैंने हाँ कर दिया था। मैंने अब्बू से कहा था जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं पे करूँगी, और अब्बू ने बहुत खुशी से मेरी शादी मनाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे लिए अब्बू ने गोल्ड का सेट बनवाया था। जैसे ही अब्बू की डेथ का सुना, यकीन ही नहीं होता था कि अब्बू हमें छोड़कर चले गए। काफ़ी टाइम तक हमें ये लगता था नहीं, अब्बू अभी भी हमारे साथ हैं। अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज़्यादा, और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर अम्मी का रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। हमने बेहतर यही समझा कि मेरे चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। हमने यही बेहतर समझा कि अम्मी निकाह कर लें और यहाँ से, इस दुनिया से निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पर इतना मुश्किल कर दिया था। ये बात नहीं है कि किसी की लाइफ में भी ऐसे होता है, किसी का हस्बैंड भी अगर जाता है तो सबकी लाइफ ऐसी हो जाती है, नहीं, वहाँ पर हालात ऐसे थे। जहाँ पर अम्मी रह रही थी वहाँ पर अम्मी के लिए रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अम्मी गैरों में थी ना, तो अम्मी पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। कुछ भी उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था, बहुत ज़्यादा रोती थी, और हमें ये लगता था कि वो निकाह कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, और मेरे चाचू ने उनसे निकाह कर लिया। ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने बताई अपनी अम्मी की कि किस तरीके से उनकी ये तीसरी शादी हुई, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया मेरी माँ को। ये ने मेरे अब्बू से निकाह क्यों किया? आज आपसे अबू यासीन अगर इतने ही अच्छे इंसान थे, और हम सब खराब है, मेरे अब्बू भी खराब है और हम सब भी खराब हैं, आपने मेरे अब्बू से निकाह क्यों किया? आपके 2 बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े थे, जवान थे, और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैंने दूसरी शादी क्यों की। मेरी तो मतलब एज भी छोटी थी और मेरा तो बड़ी शादी हो भी गई। तो अब यहाँ पर बात आती है अबू यासीन की। अबू यासीन ने तो आपके लिए घर भी छोड़ा, और बहुत जगह थी, किराए की दुकानें थी, ज़मीनें थी, आपके पास सब कुछ मिलता था, मतलब दुकानों से किराया मिलता था, ज़मीनों का भी आपके पास आता था। और जो मेरी बहन है
मतलब मेरी प्यारी बहन, वो हमेशा से कहती हैं कि भाई नवाकोट में जो पहला सबसे बड़ा और खूबसूरत और अच्छा घर बना था वो उनका ही था। और अभी भी ये अपनी गुर्बत के किस्से सुनाती हैं कि हम बहुत गरीबी में हमें माने पाला और ये किया वो किया। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप लोगों ने अपने ही खानदान की बुराई नहीं की? अबू यासीन जो इतना देकर गए उसके बाद भी आप लोगों ने कहा कि उनके जाने के बाद आपके हालात ऐसे हो गए और आपके घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो मेरा सवाल ये था कि अब तो आप अबू यासीन की वफ़ाओं के गुण गाती हैं, तो अबू यासीन के जाने के बाद जो अबू यासीन है उनकी औलाद जवान थी, आपका बेटा जवान था, आपकी बेटियां जवान थी, तो आप उनकी वफ़ाओं के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार देती, क्योंकि दूसरी शादी के बाद औरत ये सोचती है कि पहला अच्छा नहीं था, चलो नेक्स्ट ऑप्शन मिला, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन के बाद तो एक होता है कि औरत हार मान जाती है और बच्चे भी जवान हो गए थे। तो उस सूरत में ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने निकाह किया? तो यही पॉइंट है कि इन्होंने दोबारा निकाह किया और अपनी मर्जी से किया, और इनकी लव मैरिज थी हमारी माँ की। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, जो गवाहान के साथ कहते हैं, गवाहान के साथ बात करनी चाहिए। ये जो आज आके हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं या मेरे अबू के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो इन सबको ही पता है कि हमारी जो प्यारी अम्मी है वो खुद ही राजी थी, उन्होंने खुद कहा था कि नहीं मैं यहाँ पे निकाह करना चाहती हूँ, बेटे ने कहा मत करो, बेटियों ने कहा मत करो, लेकिन अम्मा जान ने खुद अपनी मर्जी से किया। और ये मतलब इनकी थर्ड जो है लव मैरिज थी, अरेंज नहीं थी, लव मैरिज थी। अभी तक यहाँ पर ये बात किसी ने नहीं बताई, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, लव मैरिज के बाद औलाद सौतेली औलाद बुरी है, खराब है। अब सब जब शादी कर रही थी, आप जब आपने निकाह किया उस टाइम पे आपके बेटे की शादी पहले हो चुकी थी, आपकी बेटी की शादी पहले मेरे भाई से हो चुकी थी, आप हमारे खानदान को देख चुकी थी कि हमारा खानदान इतना खराब है, मतलब मेरे भाई खराब है, मेरी बहन खराब है, सब खराब है। तो जब मेरी शादी हुई थी मेरे ख्याल से उस टाइम पे तो बहुत टाइम गुजर गया था बाजी की शादी को, तो फिर आपने मेरे अबू को ही क्यों चुना? बहुत मतलब कि सोचने वाली बात है ना कि मेरे अबू तो इतने बुरे इंसान थे, मेरे अबू इतने खराब थे और मेरी बहन इतनी खराब थी, मेरे भाई इतने खराब थे, तो आपके पास ऑप्शन में मेरे अबू ही क्यों थे? अब आप बैठकर अंकल यासीन की वफ़ाओं के किस्से सुनाती हैं कि उनकी वफ़ा इतनी थी, उनकी वफ़ा इतनी थी। अगर इतनी ही उनकी वफ़ा थी तो आप उनकी यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, क्योंकि आपकी औलाद जवान थी, आपकी औलाद के मतलब आपके नवासियाँ पोते पोतियाँ भी आ गए थे, उस एज में थी आप, तो उस एज में आके आपने शादी की, अपनी अपना निकाह किया और वो भी आपने अपनी मर्जी से किया। चलो सौतेली औलाद जो है ना वो खराब थी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, मेरे